मसीह यीशु की बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज फिर नाकाबिल यकीन टीम के साथ आपकी खिदमत में एक और न्यू एपिसोड को लेके हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद ने आपको बेहद बरकत दी होगी इस पूरे वीक में, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपके जहनों में भी सस्पेंस रहा होगा कि हमने जो गुज़िश्ता हफ्ते में 7 नरसिंगों के बारे में जो जिक्र हुआ था, और उसमें से जो हमने पहले नरसिंगे के बारे में बात की थी, और उसमें उस नरसिंगे को फूंके जाने के बाद जो असरात मुरतब हुए थे उनके बारे में हमने काफ़ी गहराई में हमने सीखा। और इस गहरी और अमीक बातों को और इन भेदों को खोलने के लिए तब भी हमारे साथ पास्टर शर्जील खान मौजूद थे, और आज भी हमारे साथ पास्टर शर्जील खान मौजूद हैं जो हमारी रहनुमाई करेंगे कि हम आगे और बेहतर तरीके से नरसिंगों के बारे में कैसे जान सकते हैं। पास्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द स्टूडियो टुडे विद अस, एंड वी आर सो थैंकफुल टू यू दैट यू हैव ऑलवेज बीन देयर टू हेल्प अस आउट, कि आप हमारी इन गहरे भेदों के बारे में इनको खोलें हमारे सामने, ताकि हम खुदा के कलाम में से जान सकें कि जब आखिर होगा इस दुनिया का तो क्या वाक़यात होंगे और क्या दुनिया की तबाही होने को होगी। व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये इतने अहम टॉपिक्स हैं जिन पर पास्टर साहब हमारी रहनुमाई कर रहे हैं हमारी बेहतरी के लिए वक्त से पहले, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को टटोलने वाले हों और उस आखिर ज़माना में खुशी से रहने वाले हों, ना कि हम उस तबाही में रहें जिस तबाही के बारे में हम सीख रहे हैं। जैसा कि हमने पहले नरसिंगे के बारे में सीखा, और हम देखते हैं कि आग और ज़मीन का जलना, और आधी तहाई ज़मीन जो है वो जल जाती है और लोगों के लिए मुश्किलात का सामना करना उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पास्टर साहब, जो दूसरा नरसिंगा है, मैं इस पे जब गौर कर रही थी तो मैं देख रही थी कि ये बहुत ही बड़ी तबाही है। तो ज़रा आप मुझे बताएंगे कि ये नरसिंगा किस नौयत का है? और एक और सवाल जो मेरे ज़हन में आया वो ये है कि हम अक्सर, मैं सुनती आ रही हूँ लोगों से कि नरसिंगे जो है वो इन द पास्ट जो है हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि वो नरसिंगे फूके जा चुके हैं। तो फिर ये कौन से नरसिंगे हैं? क्या ये उस वक्त जो हो चुका है या फिर अभी ये जो होने वाला है? शुक्रिया बेटे। इसमें बेटे ये काफ़ी तफसीलन बात इस पर बहुत से उलमा ने की है, और बिलखुसूस पिछली 2 सदियों से मुकाशफा की किताब पर बहुत ज़्यादा एक्सपोजिशन या उसको जांचने की और उसको समझने की कोशिश बहुत की गई है। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये नरसिंगे माजी में बहुत से फूके जा चुके हैं, और सफनिया की किताब में भी एक नरसिंगे का जिक्र है, फिर अहबार की किताब में है, इस्तिस्ना की किताब में है, और हम इस पर बात कर चुके हैं वैसे भी गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी। हम ये देखते हैं कि ये सब जंग की बात हुई उन कुतब में, लेकिन जब हम मुकाशफा की किताब में आते हैं तो बिलखुसूस कुछ ख़ास बात हमें यहाँ पर नज़र आती। ये वो किताब है जिसके शुरू में यूहन्ना रसूल से ये कहा गया कि ये वो बातें हैं जो कि होंगी, जो भी होने को हैं, और फिर मुस्तक़बिल में वक़ू पज़ीर होंगी। ये ख़ास बात उसे कही गई थी। लेकिन साथ ही हम इस चीज़ को देखें कि प्रोफेसीज़, जो नबूवतें होती हैं, पुराने अहदनामा से शुरू करें अगर हम और नए अहदनामा के एंड तक आएँ, तो नबूवतें एक ख़ास कैलेंडर होती हैं जो बिलखुसूस आखिर ज़माना से वाबस्ता हैं, जो एंड टाइम से वाबस्ता हैं। सही। और एंड टाइम्स की नबूवतें जो हैं वो आज से या सिर्फ मुकाशफा की किताब से शुरू नहीं होती। वो पीछे पुराने अहदनामे की कई कुतब में उनके बारे में जिक्र मौजूद है। नबूवतें कई किस्मों की हैं। हालात के बारे में भी नबूवतें होती हैं, किसी ख़ास मुल्क के बारे में, किसी ख़ास गवर्नमेंट के बारे में, किसी ख़ास इलाके के बारे में, किसी ख़ास वाक़े के बारे में भी नबूवतें होती हैं। लेकिन जो बिलखुसूस एंड टाइम्स की नबूवतें हैं, आखिर ज़माना के बारे में नबूवतें हैं, वो एक ख़ास सीक्वेंस में आती हैं और एक ख़ास जो है वो सीरीज़ होती है उनकी। वो हमें बिलखुसूस, मैं अगर उसका आगाज़ करूँ तो हिस्कील की किताब में भी है, यर्मिया की किताब में भी एंड टाइम्स के बारे में है, यसाया की किताब में भी है, और पैदाइश के 49वें बाब से एक्चुअली इसका आगाज़ बहुत शिद्दत से होता है। नरसिंगों का नहीं, नरसिंगों का नहीं, इसमें नबूवतों का, एंड टाइम्स की नबूवतों का, सही। जो आखिर ज़माना में वक़ू पज़ीर होगा, जो कुछ उनके बारे में याकूब रसूल जो इसराइल हैं
जिनका नाम बदल कर इसराइल रखा गया, खुदा ताला ने उनको ये नाम दिया, वो जब अपने 12 बेटों को बरकत देते हैं अपनी रुखसती के वक्त, अपने इंतकाल से कबल, तो फिर वो उनको ख़ास बात ये कहते हैं कि ये तुम पर वकू पजीर होगा दुनिया के आखिर में। उनके 12 बेटों के साथ जो दुनिया के एंड में होगा, वो उन सब के बारे में वो बयान करते हैं। तो अपने 12 बेटों को वो बरकत वो देते हैं खुदा ताला की तरफ से, उनके हुक्म से। तो वहां से वो नबूवतों का सिलसिला चल पड़ता है जो एंड टाइम्स के बारे में थी। ये एक खुसूसी बात थी। और इससे भी पीछे अगर मैं जाऊं तो पैदाइश 3 बाब उसकी 15वीं आयत, जो हम बारहा कह चुके हैं कि वो तमाम नबूवतों की माँ है। तमाम नबूवतों का आगाज या बुनियाद वहीं से होता है, वो उसी से चलती हैं, क्योंकि उसमें एक सेवियर का जिक्र किया गया था। और सेवियर जो है वो दुनिया को बचाने का इंतजाम करेगा, इस सब का इंतजाम जो है वो उसमें लिखा हुआ है। लेकिन उसमें दुनिया का एंड भी आएगा, ये भी थोड़ा सा इशारा मौजूद है। तो पैदाइश 49वें बाब से जैसे जैसे आगे चला जाए तो मुख्तलिफ अंबिया को ये बातें बयान की गई। फिर दाऊद नबी पर मैं आता हूं तो वो ज़बूर की किताब में भी वाज़े लिखते हैं एंड टाइम्स के बारे में। ज़बूर 119 में उन्होंने बहुत कुछ लिखा, ज़बूर 79 में, 78 में, 89 में, इन और 86 ज़बूर में, बहुत से मज़ामीर में उन्होंने एंड टाइम्स के बारे में लिखा है। तो जो उनको इस खास हवाले में बहुत अहमियत देने की बातें थी, और उसमें वो ये नबूवतों के लिहाज से और नबूवतों के मुताबिक वो दुनिया के लिए ऐलान करते थे। वो ऐसे अंदाज में बात की गई है जैसे ऐलान होता है। और ऐलान जो है वो उसके लिए भी बाज़-औक़ात लफ्ज़ जो है इब्रानी में शोफर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जिसके माना नरसिंगा है। तो ऐलान करना या नरसिंगा फूकना वो एक ही माना रखता है। सही। तो वो ऐलान जो किसी खास बात, किसी खास मामले से मुताल्लिक है, वो क्या है? नरसिंगा फूकना है। जो दुनिया के आखिर ज़माना के मुतालिक जो नबूवत है, उन्होंने वो 70 हफ्तों में उसके बारे में जिक्र किया है। सही। वो हफ्तों के लिए लफ्ज़ जो है वो इब्रानी में जो इस्तेमाल करते हैं वो है शबुआ। शबुआ या शबुआ उसे कहा जाता है, जिससे लफ्ज़ सब्बत या शब्बत बना है, जिसके माना है 7वां। तो वो उसको फिर हफ्तों के लिए उसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो हफ्ते उसका माना नहीं था असल में। वो कुछ सालों की बात है, कुछ इस तरह से उसकी मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेशन की जा सकती। तो वो अखीर ज़माना के बारे में उन्होंने वाज़ेह लिखा। उन्होंने मुख्तलिफ रोयाएँ देखी जो नबूवती रोयाएँ थी, अखीर ज़माना के बारे में थी, जिसमें 4 बेसिक सुपर पावर गवर्नमेंट्स जो थी वो उन्होंने देखी, जो नबूकदनज़र बादशाह ने जिनके बारे में देखा था। उनकी तफसीर उन्होंने, ख्वाब की ताबीर जिसे कहा जाता है, पहले उन्होंने ख्वाब भी देखा है, उसी बादशाह का ख्वाब खुद देखा, फिर उसकी ताबीर भी खुदा ने उन पर जाहिर की थी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी। हिजकियेल ने भी इसी तरह एंड टाइम्स के बारे में लिखा है। तो एंड में आकर यूहन्ना रसूल हमें वो सारी बातें खोल कर बयान कर देता। तो जब आप दूसरे नरसिंगे पर आते हैं, जब हम यहाँ पहुँचते हैं मुकाशफा 8वें बाब में, तो जैसे ही 7वीं मोहर खुली है, मुकाशफा 8वें बाब की पहली आयत से उसका आगाज होता है, तो ये नरसिंगे उसके बाद शुरू होते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रिब्यूलेशन का जो पीरियड है उसके दौरान ये वाकयात वकू पजीर होंगे। ये नरसिंगे इससे पहले फूके नहीं गए। क्यों? क्योंकि ऐसे वाकयात दुनिया में वकू पजीर इस तरह से नहीं हुए। सही। कुछ उलमा या मुफस्सरीन, बाइबल मुक़द्दस के नबूवतों के मुफस्सरीन या उस्ताज़ा जो हैं, वो ये तसव्वुर करते हैं कि शायद जैसे कि हिस्ट्री को उठाकर देखा जाए तारीख की कुतुब में, तो फिर उसमें ये पता चलता है कि जैसे कलीसियाई दौर जब आगाज हो गया पहली सदी ईस्वी से, तो उसके बाद जैसे उन पर इज़ार सानी फूटी, तो उसमें शायद ये नबूवतें कुछ पूरी होती हैं, या नरसिंगे या मोहरें कुछ उन पर इस तरह से हुई। क्योंकि समुद्र को दुनिया से तशबीह भी दी जाती है बाइबल मुक़द्दस में, पहाड़ को गवर्नमेंट से तशबीह दी जाती है बाइबल की ज़ुबान में, तो वो उसको इससे भी रिलेट करते हैं। बाइबल मुक़द्दस खुद अपनी मुफस्सर सबसे बड़ी है। सही। बाइबल की तफसीर करना किसी इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो अपनी तफसीर खुद भी करती है और वजाहत से करती है। तो ये मुकाशफा की किताब खुद अपनी तफसीर साथ साथ करती चली जाती है, क्योंकि उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि इसके बाद ये हुआ,
उसके बाद ये हुआ, सही, और इसके बाद तू ये लिख ले, ठीक, और देख आगे क्या होता है। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जो हमें उस सीरीज का पता देते हैं, जो सीक्वेंस का पता देते हैं, जो मुकाशफा की किताब में वाक़यात रूनुमा होंगे। सही। तो इस तरह से हम पर ये बात वाज़े हो जाती है कि ये दूसरे फरिश्ते ने जब दूसरा नरसिंगा फूका तो फिर क्या है, वो एंड टाइम्स में अखीर ज़माना की जो बड़ी मुसीबत का दौर है, उस दौर में ये वक़ूअ पज़ीर होने वाले वाक़यात, जो आने वाली इससे भी बड़ी तबाह कुन जो इज़ारसानी या मुसीबत थी, तो वो उसके बारे में बयान कर रहे थे या उसका पता भी दे रहे हैं। इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये हिस्ट्री में ये वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हो चुके हैं। सही। सर जैसे हम दूसरे नरसिंगे के बारे में पढ़ते हैं 8वीं आयत में, 8वें बाब की 8वीं आयत में तो लिखा है, और जब दूसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूका तो गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुंदर में डाला गया और तहाई समुंदर खून हो गया और समुंदर की तहाई जानदार मखलूकात मर गई और तहाई जहाज तबाह हो गए। सर ये कैसा पत्थर था जिसने इतनी तबाही कर दी? बिल्कुल, यही चीज़ अब देखिए, अब इसी से वाज़े हो जाता है कि ऐसा वाक़या तारीख में कभी रोनुमा नहीं हुआ। 1/3। अब इसमें फिर जो है वो, मैं तसलीस का मौजू नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसकी कुछ बात ज़रूर करूँगा कि खुदा तसलीस पर मुश्तमिल है। सही। उसके लिए ये अल्फाज तो इतने मुनासिब नहीं है, लेकिन ये है कि खुदा सालूस खुदा है। सही। अब उसमें बाप है, बेटा और रूहुल कुद्स है। पूरी कायनात को भी इसी चीज पर, उसने तसलीस पर ही खल्क किया है। ठीक है, ये पूरी कायनात टाइम, स्पेस और मैटर पर मुश्तमिल है। ये भी तीन ही चीजें हैं जी। ठीक है, वक्त है जो है वो खला, और फिर उसके साथ मादा, ये तीन चीजें हैं। और टाइम को देखूं तो टाइम में भी तीन चीजें हैं, माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है। बिल्कुल। ठीक है, ये भी तसलीस पर मुश्तमिल है। स्पेस में भी कुछ ऐसा ही मामला है। और उसके बाद जब मैं मैटर को देखता हूं तो मैटर में भी सिर्फ बेसिक तीन ही चीजें हैं। उसमें कंपाउंड्स हैं, मिक्सचर्स हैं और एलिमेंट्स हैं। ये तीन चीजें हो गई। और उसके बाद जब मैं इसमें आगे मजीद जाता हूं तो इसमें एटम आ जाता है। तो एटम जो है वो, उसके भी बेसिक तीन जो है वो कंपोनेंट्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स जी। ये भी तसलीस को जाहिर करते हैं। और जब मैं मैटर में और आगे यानी वेजिटेशन की तरफ या पूरी दुनिया की तरफ आता तो उसके भी तीन ही हिस्से हैं। उसमें प्लांट्स हैं, एनिमल किंगडम्स हैं, और जो है वो उसमें पानी की बात, बस ये चीज पर मुश्तमिल। तो इसमें फिर तसलीस की बात आ जाती है। इसमें इंसानी बॉडी में, ब्लड में भी तीन चीजें हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं, ये तीन चीजें हैं। इंसान भी रूह, जान और बदन पर मुश्तमिल है। तो ये सारी चीजें मुझे सिर्फ तसलीस के बारे में ही बता रही। अब उसका 1/3, पूरी जमीन का 1/3 जो है वो उस पर असर होने वाला है। पहले ये कहा गया ऊपर वाले पहले नरसिंगे में के जमीन पर, तिहाई जमीन पर असरात मुरत्तब हुए थे, वेजिटेशन, ठीक है, इकोलॉजी पर असर हुआ था। अब दूसरे जो है वो नरसिंगे में अब पानी पर असर हो रहा है, समुद्र पर, ट्रांसपोर्टेशन, जो बड़ा आपका ट्रेडिंग रूट्स होते हैं वो समुद्र होता है बनिस्बत के एयर रूट्स के। आपके पास जो है वो समुद्र जो है वो सबसे बड़ा ट्रेडिंग रूट होता है। कंटेनर्स उसके जरिए इजीली ट्रेवल करते हैं। अब उसमें लिखा है कि आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़, गोया आग से जलता हुआ, यानी वो सच में आग से नहीं जल रहा। लेकिन जब ये एक चीज मैं देखूं कि जब फिजा से, आसमान से कोई भी मेटेओराइट वगैरह गिरता है, तो जैसे शहाब साकिब वगैरह कहा जाता है, तो वो जब गिरता है तो एयर फ्रिक्शन बहुत हो जाती है। तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि एयर उसको रगड़ इतनी ज्यादा देती है, एयर मॉलिक्यूल्स ही होते हैं वही रगड़ इतनी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें खास तौर पे ये चीज देखने वाली कि उसको फ्रिक्शन की वजह से आग लग जाती, रगड़ की वजह से। तो अब उस रगड़ की वजह से उसको आग लग गई, तो एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। तो वो एक पहाड़ की माने एक पत्थर सा वो जमीन पर आ गिरा। अगर जो है वो अमेरिका में कैलिफोर्निया में देखा जाए तो वहां पे एक शहाब साकिब गिरने के निशानात मौजूद हैं। तो अब उसमें वो पहले
वहां पर ये हो चुका है, लेकिन उससे समुद्र पर कोई असर नहीं पड़ा था क्योंकि वहां समुद्र नहीं था, वो लैंड पर गिरा था। तो ये पहले गिरे होंगे। आजकल भी चीजें कई बार जो है वो मेटेओराइट्स गिरते हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं चलते, बहुत छोटे पीसेस में होते हैं। लेकिन बात यह है कि ये समुद्र में गिरा है और इससे तिहाई समुद्र खून हो गया। हम ये भी जानते हैं कि जमीन के 3 हिस्सों को हम बयान करते हैं, जिसमें 1/3 खुश्की है, 1/3 लैंड है, बाकी 2/3 जो है वो क्या है, पानी पर मुश्तमिल। तो अब पानी के जो हिस्सा है, अब उसका 1/3 क्या है, समुद्र है, उसमें पानी पर ये गिरा, समुद्र में ये गिरा, तो उससे वो खून हो गया। खून कैसे होगा कि जब देखें उसमें इतनी पावरफुल चीज कोई गिरी है, तो उसकी वजह से जो मैरीन लाइफ होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। बिल्कुल। उसके डिस्टर्ब होने की वजह से वहां के जानदार, मछलियां वगैरह, कछुए, कुछ भी हैं जो उसके अंदर मौजूद है, वो मरना शुरू हो जाएंगे। तो उनको एक तरह से जो है वो मरते ही उनका ब्लड भी ऊपर की तरफ आएगा। सही। तो उस ब्लड की वजह से क्या होगा कि वो पानी खून हो सकता है। और साथ ही ये भी मुमकिन है कि जो कोस्टल सिटीज हों, उसके साथ जो साहिली शहर होंगे, वो भी हो सकता है डिस्ट्रॉय हो जाए, वो उनको भी साथ ही लेकर समुद्र में ना चला जाए। तो उनकी वजह से लोगों की जो डेथ होगी कोस्टल सिटीज के, उनके साथ क्या होगा, वो समुद्र का पानी खून हो सकता है। और उसकी वजह से यानी वो इतनी ज्यादा जो है वो तबाही होगी, फौरन इतनी ज्यादा जो है वो चीजें ऊपर आ जाएंगी कि मुमकिन है कि बहरी जहाजों को ट्रेवल करना मुश्किल हो जाए। हाँ, काफी ज्यादा मसला होगा। हाँ, और उसके साथ ये भी है कि बहरी जहाज जो ट्रेवल कर रहे होंगे, उस दौरान जब वो आके पानी से टकराता है वो पहाड़, तो फिर उस वक्त वो बहरी जहाज भी तबाह होंगे। तो लोगों को ट्रेडिंग लॉस भी होगा, बहुत से लोगों का कारोबार बर्बाद होगा, बहुत सी जानों का ज़िया हो सकता है, बहुत से लोगों के नुकसानात होने वाले हैं। और मैरीन लाइफ या मैरीन फूड जो है, सी फूड जिसे कहा जाता है, वो शायद बहुत से इलाकों में पहुंचना बंद हो जाएगी इस तबाही की वजह से। तो उससे लोग क्या होंगे, बहुत नुकसान उठाएंगे, क्योंकि आगे लिखा है समुद्र की तिहाई जानदार मखलूकात मर गई। इसमें मैरीन एनिमल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा मरते हैं। ठीक है, जेलीफिश है, टेडपोल्स हैं, उसमें जो है बहुत कुछ है, स्नेक हैं, जो है वो सी अर्चन्स हैं, जो है वो स्टारफिश हैं, बहुत कुछ है, वेल और शार्क्स और इस तरह की चीजें सब मरने के चांसेस। तो बहुत ज्यादा बर्बादी होने के चांस हैं। उसकी वजह से मुमकिन है कि पानी भी आगे जो है वो जंप करे और मूव करे, तो वो कई शहरों पर हो सकता है सैलाब की सूरत में गिर जाए, मुमकिन है। तो क्योंकि पहाड़ जब उनसे टकरा रहा है पानी से, तो उसकी वजह से कुछ भी असरात मुरतब हो सकते हैं। अब पता नहीं वो सीधा ऊपर ऐसे गिरता है या इस तरह से ट्रेवल करते हुए एंगुलर जो है वो फॉर्म में आता है, किस डायरेक्शन में आएगा ये भी मालूम नहीं। तो इस वजह से उससे असरात मुरतब होंगे। अगर वो बिल्कुल सेंटर में सीधा ऊपर से गिरता है 90 के एंगल पर समझिए, तो फिर उससे जो है वो उसके चारों इतराफ में उसका मोमेंटम जो है वो इफेक्ट करेगा, और उससे इम्पैक्ट की वजह से पानी चारों इतराफ में निकलेगा। और अगर वो 45 के एंगल पर आता है, 45 के एंगल पर आता है, तो उससे आगे जो है वो उतना ही 45 के एंगल पर पानी आगे ट्रेवल कर जाएगा। आने वाले आगे मुमालिक जो होंगे उन पर उसके असरात मुरतब हो सकते हैं। इट कुड कॉज अ ग्रेट सुनामी, और हो सकता है कि बड़ा जो है वो खतरनाक किस्म का सुनामी उससे आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। इतनी ज्यादा तबाही जी। तो इसकी वजह से ये सारी सिचुएशन हो रही है। और साथ ही अगर मैं इस चीज को देखूं कि समुद्र खून हो गया, अब उसके एक और जो है उसका दूसरा पहलू ये होता है कि जब खून है, खून ओपन एयर में कभी जो है वो जिंदा हालत में या लिक्विड हालत में नहीं रहता, जम जाता है। सॉरी सर, एक सवाल मेरे जहन में भी आ रहा है सर। जैसे हम पुराने नामे में भी देखते हैं कि पानी जो है फरौन के वक्त में जैसे वो खून हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें और इस जिसका भी हम पढ़ रहे हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल जो है वो आपने वही बात की, ये बिल्कुल सेम है। ये बिल्कुल यही बात कुछ जो है वो ऐसी ही है कि देखें उस वक्त भी जो उसमें पहली जो आफत वहां पर नाजिल की गई थी मूसा के जमाने में, तो फिरौन की हुकूमत पर, तो वो सेम ऐसी ही थी। तो ये उससे काफी रिलेटेड है। अच्छा, रिलेटेड है, सही।
उसमें एक छोटे एरिया पर जो है वो उसका एक फिजिकल इम्पैक्ट दिखाया गया। अब यहाँ पर क्या है, एक बड़े एरिया को कवर किया गया। उस वक्त खुदा की एक खास कौम को, चुनिंदा कौम को, जो बनी इसराइल कौम है जिसे खुदा ने कभी नहीं छोड़ा, उस कौम के बरखिलाफ एक कौम मौजूद थी, सिर्फ एक कौम जो मिस्री कौम थी। सही। अब दुनिया में उसका इफेक्ट जो है वो डिफरेंट है। तो उस वक्त उस पर इफेक्ट सिर्फ एक कौम पर हुआ। सही। उनके सिर्फ पानी को खून किया गया था। लेकिन अब ये होता है कि अब यहाँ पर पूरी दुनिया में खुदा की कौम मौजूद है, खुदा के लोग मौजूद हैं जो उनके खिलाफ अब सोचते हैं, और बहुत सी कौमें उन लोगों के खिलाफ हैं, खुदा की कौम के खिलाफ। तो खुदा के लोगों के खिलाफ जब लोग सोचेंगे, उन पर एक्शन लेंगे, उनके खिलाफ अमल करेंगे, तो उससे क्या होगा, खुदा उनके खिलाफ काम करेगा। सही। और क्यों काम करेगा? ये नहीं है कि खुदा जो है मोहब्बत का खुदा नहीं रहा, हरगिज ऐसा नहीं है, बल्कि इस वजह से काम करेगा कि इतना अरसा तहम्मुल करता रहा है खुदा। लोगों को ये कलाम आज से तकरीबन 2000 साल पहले से दे दिया गया है कि सीखो और खुदा की तरफ रुजू लाओ, लेकिन लोग उसके बरअक्स चलते हैं, लोग उसके खिलाफ चलते हैं। इसलिए उनको ये कहा जा रहा है कि आप लोग खुदा की तरफ रुजू लाएं और खुदा के लोगों के बरखिलाफ इक़दामात करने से गुरेज करें। लेकिन जब लोग इस बात को नहीं मानेंगे तो फिर उन पर ये असरात मुरत्तब होंगे, फिर उनको इस तबाही का सामना करना पड़ेगा। और वो इसलिए है कि वो अब उस नुकसान को देखें कि कितना खौफनाक नुकसान वो उठाना पड़ सकता है। तो बैन वैसे ही जैसे मूसा के ज़माने में वहाँ पर कुछ हुआ, अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और इसके बजाय इससे आगे अगर हम देखें तो पीने के पानी पे असरात भी मुरत्तब होने वाले हैं। जो फ़िरौन के वक्त में हुआ, मतलब दैट वाज अ शॉर्ट ट्रेलर जिसे कह सकते हैं। बिल्कुल जो है वो एक छोटा सा ट्रेलर था, मूवी का ट्रेलर था। अब ये हकीकी मूवी दिखाई जा रही है। सही। पूरी दुनिया पर इसके असरात मुरत्तब होने वाले हैं, क्योंकि समुंदर जब खून बन जाएगा तो खून जम जाता है। खून जम जाएगा तो बैरी जहाज ट्रेवल नहीं कर सकते। सही। जहाँ पे होंगे वहीं के वहीं रह जाएंगे। सही। तो जो समुद्र के दरमियान में बैरी जहाज है वो वहीं रह जाएगा, तो वहां पर कितना अरसा रहेगा? सही। तो इस वजह से वो ज्यादा देर वहां सरवाइव नहीं कर सकते। और उसके बाद सोचें कि वो समुद्र में खून होगा तो खून की स्मेल भी कितनी बुरी होती है। जब वो जम जाता है तो इंतहाई बदबूदार हो जाता है। तो उसकी स्मेल की वजह से ताफुन उठेगा, बदबू उठेगी, तो उसकी वजह से जरासीम प्रोड्यूस होंगे बहुत ज्यादा, जो कि लोगों को बीमार करेंगे। उसके असरात मुरत्तब होंगे। इस तरह से हो सकता है। तो ये जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर अनोखी किस्म की ये सूरत हाल हो सकती है। शायद लोगों ने ऐसे पहले कभी देखा भी नहीं इस चीज़ को। ये वाली सिचुएशन होगी। तो इस चीज़ को जो है वो समझते हुए हमें इस चीज़ का अंदाज़ा करना चाहिए कि हम किन हालात की तरफ जा रहे हैं। तो और तिहाई जहाज तबाह हो गए। आपकी ट्रेडिंग जो है वो, यानी आपको 100 रुपए की इनकम जो होती थी उसमें से 33 जो है खत्म हो गई। अब सिर्फ आपके पास 66 की इनकम बाकी आ रही। तो वो नुकसान जो है वो पूरी दुनिया को बर्दाश्त करना पड़ेगा। सोचें उससे गुर्बत कितनी होगी। सही। उससे लोग जो हैं वो कितने जो वाबस्ता जो है वर्कर्स हैं, स्टाफ्स होंगे, वो सब का क्या होगा, उनके घरानों का क्या होगा। तो ये बहुत बड़े लॉस को जो है वो फेस करने जा रही है दुनिया। उसका अंदाज़ा उसे नहीं है और इसका अंदाज़ा करने की ज़रूरत है। सही। सर अगर हम साइंटिफिकली भी इसको देखें तो ये तो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे अगर देखा जाए तो नुकसान दुनिया में पाए जाएंगे। जैसे आपने स्मेल की बात की, तो सर जरासीम जब पैदा होंगे लोग तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ पे कुछ वक्त पहले शायद ऑयल कहीं हमारे समुंदर में आ गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पूरे कराची में बदबू फैल गई थी और लोग उसकी वजह से भी काफ़ी बीमार हो रहे थे। तो सर ये तो खून ही बन जाएगा और इसकी कितनी स्मेल होती है आपको पता है कि लोग तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि वो घरों से नहीं निकलेंगे तो वो तो जब काम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जब उन तक इन जहाज़ों की रसाई नहीं होगी, चाहे उसमें खाना हो या ट्रेडिंग हो, तो वो तो मर ही जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत खौफनाक सिचुएशन है। इससे ग्लोबल वार्मिंग पे भी काफ़ी असर पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल जो है वो इससे हर चीज पर इफेक्ट होगा। पूरी दुनिया जो है वो, जैसे पहले बात की गई कि वो एक ट्रेलर था मूसा के जमाने में, तो अभी पूरी मूवी है।
तो पूरी दुनिया इस मूवी से वाबस्ता है। सही। 1/3 पार्ट जो है वो जब आपकी मैरीन लाइफ बर्बाद होती है और तो बहुत से लोगों का जो है वो रोजगार उससे वाबस्ता है, बिल्कुल। तो पूरी दुनिया उससे वाबस्ता है। मैं जियोलॉजिकल बात करता हूँ इसके बारे में। तो अब ये है कि जमीन मिट्टी पर मुश्तमिल है, जो खास जो लैंड है खुश्की है। अब इसके इर्द गिर्द एक तरह से जो है वो समुंदर है। अगर ये पानी खत्म कर दूं मैं या पानी हटा दिया जाए तो ये लैंड जो है, ये खुश्की जो है, ये जर्रे जर्रे होके बिखर जाएगी, क्योंकि समुद्र के पानी ने इस लैंड को जो है वो इकट्ठा करके रखा हुआ, एक पावर से इसे धकेल के रखा हुआ, तो जोड़ के रखा हुआ। तो अब ये सोचिए कि लैंड स्लाइडिंग जो है वो भी होने के चांसेस है। जब ये समुद्र खराब होता है, 1/3 समुद्र एक साइड से खराब होता है, तो अब उससे क्या होगा कि अब वो समुद्र तो सूख गया, वहां पे खून था, खून जम के सूखना शुरू हो जाएगा। तो उसका जो प्रेशर जिसकी वजह से उसने लैंड को या खुश्की को रोका हुआ था वो खत्म हो जाएगा। सही। या डिक्रीज भी होना शुरू करें तो वो उससे क्या होगा कि वो लैंड स्लाइडिंग भी होने के चांसेस है। उसके जो कोस्टल सिटीज हैं उसके साथ जितने भी शहर जुड़े हुए हैं उन सब में लैंड स्लाइडिंग के चांसेस हैं। लोग उसको अपनी कोशिश से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ये होगा अपने तरीक़ाकार से, अपने फलसफाजात, अपने नज़रियात, अपने उसूलों के तहत, जिसकी बिना पर वो और नुकसान की तरफ जाएंगे, लेकिन अपने हाथ के कामों से तौबा नहीं करेंगे, अपने मुंह की जुबान से, अपने अल्फाज से तौबा नहीं करेंगे। आज मैं एक बार फिर आपको थैंक यू कहूँगी कि आप यकीनन बरकत पा रहे हैं, क्योंकि आप जो हमें फीडबैक देते हैं उसके वसीले से हमें पता चलता है। मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी नाकाबिल यकीन टीम के साथ एक और न्यू एपिसोड को लेके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।